बिल्कुल। और देखिए 5 महीने तक जब लड़की की कोई खोज खबर नहीं मिली तो परिवार वालों ने जाकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। उस जगह पर पहुंचे जहां लड़की उस लड़के के साथ रह रही थी। दरअसल ये मुंबई की लड़की जो कि दिल्ली में शिफ्ट हो गई जब परिवार वालों ने हामी नहीं भरी इनके रिलेशनशिप को लेकर। उसके बाद बाकायदा वो अपने उस आफ्ताब के साथ, अपने साथी के साथ दिल्ली आकर रहने लग जाती है। और यहाँ आकर जब वो शादी की बात करती है तो आफ्ताब को ये नागवार गुजरता है और उसके बाद उसकी हत्या कर देता है। और ये समझिए आप, टुकड़ों टुकड़ों में उसको काट कर उसको शिफ्ट करता है। हालांकि अब उसकी गिरफ्तारी हुई है तो वो खुद बता रहा है कि लाश के कितने टुकड़े किए और कहां कहां इसको डिस्पोज किया। आफ्ताब क्यों हत्या की? आफ्ताब कुछ बोलेंगे? अरे यार सलाह जाएगा, हम कार के नीचे देख रहा। आफ्ताब कुछ बोलेंगे? आफ्ताब क्या रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफ्ताब कब से रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफ्ताब कब से रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफ्ताब कब से जानते थे आप श्रद्धा को? आफ्ताब आप कब से जानते थे श्रद्धा को? आफ्ताब आप श्रद्धा को कब से जानते थे? आफ्ताब आप श्रद्धा को कब से जानते थे? आफ्ताब क्यों हत्या की? आफ्ताब कुछ बोलेंगे? अरे यार सलाह जाएगा, हम कार के नीचे देख रहा। आफ्ताब कुछ बोलेंगे? आफ्ताब क्या रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफ्ताब कब से रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफ्ताब कब से रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफ्ताब कब से जानते थे आप श्रद्धा को? आफ्ताब आप कब से जानते थे श्रद्धा को? आफ्ताब आप श्रद्धा को कब से जानते थे? आफ्ताब आप श्रद्धा को कब से जानते थे? स्तन कर देने वाला ये हत्याकांड है। और जहां पर आफ्ताब श्रद्धा के कत्ल करने के बाद उसके शरीर के टुकड़ों को जिस फ्रिज में रखता था वहां पर हमारे सहयोगी पहुंचे और उन्होंने पूरी क्राइम सीन का जायजा लिया। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। बैठकर श्रद्धा की लाश के सामने सोचता रहा। उसके बाद वो एक फ्रिज खरीद करके ले आया। ये फ्रिज आप देख पा रहे हैं जिसे दिल्ली पुलिस ने सीज किया है। ये फ्रिज खरीद करके आफ्ताब लाता है। उसके बाद फ्लैट में इस फ्रिज को रखता है। उसके बाद श्रद्धा की बॉडी के लगातार वो टुकड़े करता है। उन टुकड़ों को इस फ्रिज में वो रखता है और जैसा पूछताछ में उसने बताया है कि एक एक टुकड़ा रोज वो फ्रिज से निकालता था, पॉलीथीन में डालता था। उसके बाद बैग में उसे रखकर तकरीबन रात को 2 बजे आफ्ताब अपने फ्लैट से निकलता था और छतरपुर के आसपास जो जंगल है वहां रोजाना एक टुकड़ा फेंकता था। बॉडी पार्ट को वो पॉलीथीन में जरूर लेकर जाता था, लेकिन जब वो फेंकता था बॉडी पार्ट का टुकड़ा तो पॉलीथीन से निकाल कर फेंकता था ताकि आसानी से जल्दी जो बॉडी है वो डिस्पोज ऑफ हो सके, कोई जानवर उसे खा सके। तो बाकायदा हत्याकांड को अंजाम देता है। सोची साजिश के तहत वो फ्रिज, ये काफी बड़ा 300 से 350 लीटर का ये फ्रिज है, वो लेकर के आता है। उसके बाद बॉडी पार्ट के जो टुकड़े हैं वो इस फ्रिज में रखता है और रोजाना जो अभी तक जानकारी मिली है तकरीबन 16 से 17 दिन वो एक एक टुकड़े इस फ्रिज से निकाल करके छतरपुर के जंगलों में फेंकता है। तो एक तो जघन्य हत्याकांड, श्रद्धा की गला दबा के वो हत्या करता है। उसके बाद लाश के पास बैठकर वो घंटों ये सोचता है कि कैसे लाश को ठिकाने लगाना है। सूत्रों के मुताबिक जो आफ्ताब है उसने सेफ का कोर्स भी किया हुआ है। इस वजह से उसे एक्सपीरियंस था। इस वजह से उसने बाकायदा एक हथियार लाया घर के अंदर और जो बॉडी पार्ट है उसके टुकड़े किए और उसके बाद फ्रिज में रखा और इस तरीके से जो बॉडी पार्ट है उसको ठिकाने लगाने का प्लान उसने बनाया था। कैमरामैन अंकित के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो आपने देखा अरविंद ओझा वहां पर पहुंचे जहां पर श्रद्धा के कत्ल करने के बाद उसके लाश के टुकड़ों में काटने के बाद वो फ्रिज में रखता था। यानी कि आप इससे समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक ये पूरा हत्याकांड है। और अब हम आपको बताते हैं, इससे जुड़ी कुछ और जानकारी हम आपको देते हैं। आफ्ताब ने 300 लीटर का फ्रिज खरीदा था, लाश के टुकड़े वो फ्रिज में रखता था। और श्रद्धा की अगर बात करें तो वो आफ्ताब के साथ ही दिल्ली आई थी मुंबई से। लाश के टुकड़े उसने इसके बाद जंगल में फेंके। शादी के लिए श्रद्धा उस पर दबाव बना रही थी
और आफताब ने कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। वो हर रोज एक टुकड़ा फेंकने के लिए जाता था। आफताब से झगड़ा होने के बाद माना जा रहा है कि आफताब ने उसका कत्ल किया। मुंबई का रहने वाला है आफताब और श्रद्धा के साथ उसका रिश्ता था। श्रद्धा की हत्या की आफताब ने और श्रद्धा मुंबई की रहने वाली थी और आफताब के साथ ही वो दिल्ली आई थी। हत्या के आरोपी ने श्रद्धा की लाश के कई टुकड़े किए थे और धीरे धीरे उन्हें वो ठिकाने लगाता रहा। और दरिंदगी की ये पूरी कहानी जिस किसने भी सुनी रोंगटे खड़े हो गए। कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस को मुंबई पुलिस ने जानकारी दी कि श्रद्धा वॉकर नाम की लड़की गायब है और उसके परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी आफताब के घर पर पहुंच गई। आफताब से पुलिस ने पूछताछ की और फिर सारा राज सामने आया। अब जरा सोचिए, जिस इंसान से प्यार किया वही बेरहम कातिल निकला। आफताब ने श्रद्धा का बेरहमी से कत्ल किया। मुंबई के रहने वाले थे श्रद्धा और आफताब दोनों और आफताब के साथ श्रद्धा दिल्ली आई थी। और आपको हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार देखिए इस खौफनाक हत्याकांड से जुड़ी जानकारी भी दे रहे हैं। कत्ल की पूरी कहानी आपको दिखा रहे हैं, कैसे उसने सबूत मिटाने की कोशिश की ये भी हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद से हम और ज्यादा जानकारी लेते हैं। अरविंद, वाकई इस खबर के बारे में जैसे जैसे जानकारी सामने आ रही है रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बेहद ये गंभीर मामला है, इसमें अभी क्या ताजा जानकारी आपके पास? जी देखिए, बेहद खौफनाक की हत्याकांड है और मैं आपको बताऊं जो आफताब है अभी तक उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने नहीं आया है। और आपको बताऊं कि दोनों ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे श्रद्धा की बात की जाए चाहे आफताब अमीन पूनावाला की बात की जाए। दोनों ही अच्छी फैमिली से आते हैं। मुंबई में दोनों की मुलाकात हुई, कॉल सेंटर में वो काम करते थे, वहां से लव अफेयर चला है। श्रद्धा की फैमिली वाले इसका विरोध कर रहे थे, जिसके बाद आफताब ने श्रद्धा से शादी का वादा किया। दोनों दिल्ली आते हैं, साउथ दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक फ्लैट किराए पर लेते हैं और कुछ दिन तक रहने के बाद उन दोनों में झगड़े होते हैं। आफताब ने कबूल किया है कि उसने जो हत्याकांड है वो सडन प्रोवोकेशन में दोनों के बीच झगड़े हुए, जिसके बाद उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन उसके बाद फ्लैट के अंदर लाश मौजूद रहती है। वो प्लान बनाता है कि उस बॉडी को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, कैसे ठिकाने लगाना है। उसके बाद वो एक छोटी आरी लेकर आता है, श्रद्धा की बॉडी के कई टुकड़े करता है पीस में। उसके बाद वो फ्रिज लेकर आता है। फ्रिज की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जिसे दिल्ली पुलिस ने सीज किया है। उस फ्रिज में उन टुकड़ों को रखता है और रोजाना एक टुकड़ा वो बकायदा छतरपुर के पास एक जंगल है वहां पर ठिकाने लगाता है।